मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम विद्यापति का विरह वर्णन में जो प्रकृति का चित्रण किए हैं उदात्त रूप में, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं विद्यापति के विरह वर्णन में प्रकृति का उपयोग किस तरह किए हैं। विद्यापति ने अलंकरण नियोजन की भांति ही विरह वर्णन के लिए उद्दीपन रूप को भी प्रमुख रूप से चुना है। ऐसे विरह चित्रणों में भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्ति और संवेदना का परिचय मिलता है। प्रिय के दूर होने पर विहणी प्रिया के लिए भादों की काली रातें दारुण और भयावह है। वह असीम विरह पारावार में डूब जाती है। आकाश में चमकने वाली बिजली प्रिय की अनुपस्थिति में उसे डरा देती है। कवि ने प्रकृति के उपादानों के सहारे इस विरह व्यंजना की सफल अभिव्यक्ति की है। जैसे सखी रे हमक दुखक नहीं और ई भर बदरा माह बादर सुन मंदिर मोर झपी घन गरजत संतत भुवन बरसंतिया कंत पाहुन काम दारुण सघन घटसर हंतिया कुलिस कत सतपात मुदित मयूर नाच मातिया मंत्र माधुर ढाक डाहुक फाटी जायत छातिया तिमिर दिन भरी भोर यामिन अथिर बिजुरिया पातिया विद्यापति का कैसे गवाओ हरि बिना दिन रातिया। इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट है कि जहाँ एक और कवि वर्षा के उदात्त रूप का स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत कर सकता है, वही दूसरी विहणी की दारुण और मार्मिक दशा की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से हुई है। विरह वर्णन में विद्यापति ने 6 ऋतु वर्णन और 12 मासा पद्धति को भी अपनाया है। प्रकृति के वातावरण में उद्दीपन की यह व्यंजना दृष्टव्य है। मोर पिया सखी गेल दूरी देश जौवल दैगल साल सने मास आषाढ़ 29 नवमेघ पिया विश्लेष रहो निर्षेध कौन पुरुष सखी कौन स्वदेश करब माय तहाँ जोवत बेस। वियोग की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण। विरह की लगभग सभी परिस्थितियों और दशाओं का चित्रण विद्यापति ने अपने काव्य में किया है। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप स्मृति, गुण, कथन, अभिलाषा, चिंता, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, जड़ता, मूर्छा, मरण आदि की सभी दशाओं का वर्णन किया है। जैसे कत दिन चांद कुसुम हम मेली कत दिन कम भरम करु केली पहिल पिया मोर सुमुख होत पलक छोड़न ना अंग अब रूप प्रेम पास तन बांधल अब नेजल मोर संग। कत दिन पिय मोर पूछत बात कहूँ पयोधर देई हाथ कत दिन लेई बिठाईत कोर कत दिन मनोरथ पूरब मोर। के पतिया ले जाइत रे मोर प्रियतम पास हिम मही सत सत दुख रे भले साओन आस करी धरि माथुर अनुमति मांगली ततहि पड़ही मुरझाए विरह पयोधर पार किया पाओब मोर मन नहीं परियाय। विद्यापति के विरह गीत अतुलनीय हैं। हमारे विचार से प्रेमोन्माद का ऐसा चित्रण अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है। विहणी राधा
प्रेमासितसया के कारण लगभग पगला जाती है, किंतु यह पागलपन भी वैसा विचित्र है कि राधा अपने को ही कृष्ण समझकर राधा राधा पुकारने लगी है। प्रेमी के साथ होने वाला ऐसा साक्षात्कार ही तो आत्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य कर देता है, उन्हें एकात्म कर देता है। अनुखन माधव माधव सुमरैत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभावहि बीरसल अवगुण लुब्धाई। माधव अब सब तोहर सने, अपने विरह अपुन तन जर जीवत भेली संदेह। दुह दिस दारुण दहन जैसे दग दई आकुल कीट परान, ऐसेन भल्लभ हेरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान। दुह दिस दारुण दहन जैसे दगदई आकुल कीट परान, इस उक्ति में वेहणी की ऐसी दशा दिखती है जैसे दोनों छोरों से मोमबत्ती जल रही हो, उसके कीट रूपी प्राण काष्ठाग्नि की तरह राधा और कृष्ण दोनों ही भावों से जल रहे हैं। डॉक्टर मोहन लाल गौड़, डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त, डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी यदि विद्यापति को प्रमुखतः सहयोग श्रृंगार का कवि मानते हैं, तो डॉक्टर जयनाथ नलिन और डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित विद्यापति के सहयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे मतानुसार विद्यापति श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं और श्रृंगार के दोनों ही पक्षों को अपने उदात्त भावोज्वल रूप में उनके काव्य में मौजूद है। आगे देखते हैं हम विद्यापति के विरह वर्णन की विशेषताएं। विद्यापति सूक्ष्म भावनाओं के दृष्टा कवि हैं, अतः उनके काव्य में वियोग की सूक्ष्माति सूक्ष्म व्यंजना देखने को मिलती है। इस दृष्टि से उनकी सबसे बड़ी विशेषता है सांकेतिक अभिव्यक्ति। उदाहरण के लिए विरह में कृश गात्र होती जा रही राधा का कैसा सजीव चित्र वे केवल उद्दीपनों के माध्यम से उकेरने में सफल रहे हैं। चानन भेल विषम सारे भूषण भेल भारी, सपने हरियाइल रे गोकुल कृष्णधारी। एक सिर थाड़ी कदम तर रे पथ हेरत मुरारी, हरि बिनु हृदय दघल भेल रे झामर भेल सारी। विद्यापति के विरह वर्णन की एक और विशेषता है आशावादिता। विहंगनी के लिए उनका दुख भी अमूल्य निधि है और वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। प्रिय के आने की लालसा ही उसे जीवित रखते हुए है, यही उसका आधार भी है। विरह की आशावादिता के अनेक उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। कहीं कहीं विरह वर्णन में कवि ने तन्मयता की अपूर्व स्थिति का भी चित्रण किया गया है। ऊपर प्रमादावस्था के उदाहरण में बताया जा चुका है कि किस प्रकार राधा प्रिय को याद करते करते कैसे स्वयं ही माधव हो जाती है। इसके अतिरिक्त भावात्मकता, रागात्मकता और कल्पनात्मकता का 16 आने समन्वय विद्यापति के विरह गीतों में मिलता है। विद्यापति भक्त या श्रृंगारी, ये तथ्यात्मक बातें को हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये था विद्यापति के विरह वर्णन में प्रकृति का चित्रण। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह क्रमशः छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से विद्यापति के संपूर्ण जीवन चरित्रावली, उनकी रचनाओं की विशेषता, अलंकार योजना सभी का अध्ययन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे।